हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स किए थे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 100 तक। ठीक है, और आज हम करेंगे स्टार्ट 101 से। ठीक है, देखिए मैं कोर्स बहुत तेज़ी से कवर कराना चाह रही हूँ ताकि आप लोग जो है मल्टीपल रिवीजन लगा सकें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें। ठीक है भाई, तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी और जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए फिर आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। 101 क्वेश्चन है आपका। देखो लास्ट वीडियोस वॉच ज़रूर कर लेना। ठीक है, जिन बच्चों ने वॉच नहीं की है उसमें मैंने 100 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर 101 क्वेश्चन है हमारा। ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। तो ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं? एक तो है जल संसाधन, सड़क, जल निकासी, स्कूल भवन का रखरखाव का निर्माण कराना। ठीक है, नेक्स्ट है फिर स्थानीय कर का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। तो सड़क यातायात के 2 नियम कौन कौन से हैं? एक तो गति सीमा में चलना, दूसरा है यातायात सिग्नल को फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 103। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? अब देखो 2 तरह की रेखाएं काफ़ी पूछी जाती है डीएलएड में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखो जैसे कि ये हुआ आपका ग्लोब, ठीक है, और ये जो बीच की रेखा होती है इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री की भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा इसको बोला जाता है। और इधर होता है हमारा ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट, इधर होता है हमारा नॉर्थ, और इधर होता है हमारा साउथ। ठीक है भाई, अब इसमें ध्यान से देखना, जितनी भी हमारी ईस्ट टू वेस्ट समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, हाँ, पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जितनी भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, ये तो बात हुई अक्षांश की। और अगर ऐसे खींची जाएंगी खड़ी लाइनें, ठीक है, हाँ, नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो वो कहलाएंगी हमारी देशांतर रेखाएं। और ये जो पूरा ये जाल सा बन गया है इसको हम बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। ठीक है, देखो इसमें वैसे डेफिनेशन मुझे तो ये अच्छी नहीं लग रही है लैंग्वेज, आप चाहें तो मैं बोल देती हूँ, उसको लिख लो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और लिख लीजिए। पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा बताइए। तो देखो इतिहास होता क्या है? बीता हुआ समय। ठीक है, प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन ही क्या कहलाता है? इतिहास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 105। जीवाश्म या फॉसिल्स किसे कहते हैं? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेष। अब देखो क्या हुआ है, बहुत टाइम पहले, अति प्राचीन मतलब बहुत टाइम पहले, सजीवों के, सजीव मतलब जो जीवित थे, उनके जो अवशेष हैं या फिर चट्टानों पर उनकी कोई छोड़ी गई छाप है, ठीक है, वो पृथ्वी की सतह हो या फिर चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाई गई है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 106। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया? तो ये बनवाया था 2560 ईसा पूर्व में खुफु वंश के चौथे शासक द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो नहीं है, माउंट किलिमंजारो है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 109। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो ये है तिरुवनंतपुरम, केरला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो वो है रावी नदी से। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलिपि। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों के 2 नाम लिखिए। तो कौन से होते हैं पुरातात्विक स्रोत?
खुदाई से प्राप्त तात्कालिक धातु और मुद्राएं और इमारतों और भवनों के अवशेष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाहियान किस वंश के शासनकाल में भारत आए थे? तो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 115, भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं? तो कौन से हैं 2 आइलैंड? अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो था घनानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 111 किलोमीटर। ठीक है। ठीक है भाई, इसका आंसर भी इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बिंबिसार ने। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 121, सिकंदर का जन्म कब हुआ था और उसके पुत्र, वह किसका पुत्र था? बताइए। सिकंदर का जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में और उनके पिता का क्या नाम था? फिलिप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123, जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124, वेट अ सेकेंड। मम्मी क्या है? मम्मी है शवों के रखरखाव की कला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मम्मी वाला जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्हीं 2 नदी घाटी सभ्यता के नाम बताइए? तो एक तो है सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा की खुदाई के जनक। तो हड़प्पा की खुदाई के जनक कौन है? दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 क्वेश्चन काफ़ी पुटअप किए जाते हैं, एक तो है आपका मोहनजोदड़ो वाला और दूसरा है हड़प्पा। ठीक है, और एक सिंधु सभ्यता। तीनों ही सभ्यता है, अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए? तो मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसो प्लस पोटामिया। तो मेसो का अर्थ होता है बीच और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। ठीक है, अर्थात 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 128, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदी घाटी में हुआ है? तो वो हुआ है दजला फरात नदी घाटी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता ने सबसे पहले किया था? तो वो किया था मेसोपोटामिया की सभ्यता ने। नेक्स्ट है, सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मैंने आपको कई बार बताया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 132, उल्का पिंड क्या है? तो उल्काएँ क्या होती हैं? प्रकाश की चमकीली धारा के रूप में दिखाई देती हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती हैं और फिर से क्या हो जाती है? गायब या लुप्त हो जाती है। और उल्काएँ क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े और धूमकेतुओं के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। नेक्स्ट है 134, विश्व के सबसे छोटे और बड़े महाद्वीप का नाम बताइए? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। देखो यहाँ पर गलत आंसर दिया है, सबसे छोटा नहीं है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक है। और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, इसको सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 135, मिस्र सभ्यता के 2 देवताओं के नाम बताइए? होरस और ऑसरिस। होरस ऑसरिस। ठीक है, मिस्र सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136, मेसोपोटामिया की सभ्यता के 2 देवताओं के नाम बताइए? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के देवता हैं सामाश, शमास सूर्य, और इश्तर मतलब रक्षक देवी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 137। 137 को क्वेश्चन है आपका, 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए? तो एक है मेगस्थनीज और दूसरा है हिंसांग। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व का अर्थ बताइए? तो ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है? ईसा से पूर्व मतलब ईसा अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना घटी है तो उसको क्या लिखते हैं हम? ईसा
पूर्व लिखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 139, इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहते हैं? तो वो कहते हैं हेरोडोटस को। ठीक है। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन, भारत के संबंध में हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो उन्होंने लिखा है हिस्टोरिका। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है जीवाश्म ग्रह कौन है? तो जीवाश्म ग्रह कौन है भाई? चंद्रमा। देखो जितने भी मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, राजन की सीरीज़ चल रही है, ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा इनको अच्छे से कर लेता है तो 90+ स्कोर उसका बिल्कुल पक्का है। ठीक है, इनको अच्छे से करना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है आपका पुच्छल तारे। जीवाश्म ग्रह हो गया था ना हमारा। जीवाश्म ग्रह क्या है? चंद्रमा। पुच्छल तारे धूमकेतु किसे कहते हैं? तो सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्वान हैं जिन्हें पुच्छल तारे कहा जाता है। पुच्छल तारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूछ जैसे होते हैं। ठीक है, और वो सूर्य से दूर दिखाई देते हैं थोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सूर्य ग्रहण। ठीक है, और ये कब होता है? अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण। एक चीज़ आपने नोटिस की यहाँ पर, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी, एक चीज़ ध्यान रखना आप, चंद्र ग्रहण कब होगा? जब बीच में आएगी पृथ्वी। ठीक है, और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब बीच में कौन आएगा? चंद्रमा। ठीक है, हाँ, जब बीच में सूर्य ग्रहण होगा जब बीच में चंद्रमा आएगा, और चंद्र ग्रहण होगा जब बीच में पृथ्वी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं हम 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 146, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के प्रवर्तक आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण की घटना का आशय क्या है? तो महापरिनिर्वाण की घटना बुद्ध के देहावसान से जुड़ी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन, किन्हीं 2 पुराणों के नाम बताइए, अग्नि पुराण और शिव पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150, और मुझे लग रहा है ये हमारा हो जाता है एंड यहाँ पर, फिर हमारे चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। हाँ, तो सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब आरंभ किया था? तो वो किया था 320 ईसा पूर्व से। ठीक है भाई, तो आज हमारे हो जाते हैं। देखो मैंने आपको बहुविकल्प भी पूरे करा दिए हैं, और मैंने आपको अति लघु भी कंप्लीट करा दिए हैं आज, और अब हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और फिर जल्दी से हम अपना सिलेबस पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप जो है मल्टीपल रिवीजन लगा के 90 से भी अबव स्कोर करें। ठीक है भाई, चलिए फिर सभी जो है मल्टीपल रिवीजन ज़रूर लगाते रहना, ताकि आपके माइंड में चीज़ें स्टेबल हो जाएं। चलिए, ओके बाय, ओके गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच अगेन। भाई अगर कोई चैनल को शेयर नहीं कर रहा है तो ये बहुत गलत बात है आप लोगों की। आपसे बार बार कहा जाता है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, उसके बाद भी आप लोग जब इनिशिएट नहीं करते हैं ना, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आती है। कम से कम शेयर तो कीजिए। कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं ना, मतलब बिना कहे वो शेयर कर देते हैं। पर चलिए जाने दीजिए, जो करे उसका भी भला और जो नहीं करे उसका भी। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच।